जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व के आनंद लहर परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री की करुणामय वाणी, उस संकलन का देव किशन बिस्सा जी और सरला बिस्सा जी द्वारा हिंदी अनुवाद, उसके क्रमिक पठन का 14वां दिन, यमुनाष्टक का 7वां श्लोक। ममास्तु तव सन्निधो तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुंद प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परम संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तुम कदापि पुष्टि स्थिते। हे श्री मुकुंद भगवान की प्रिया श्री यमुना जी, तुम्हारे सानिध्य में सेवा में उपयोगी ऐसी नव अलौकिक देह मुझे देना, जिससे मुरारी भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति अत्यंत दुर्लभ नहीं रहे, जिससे मैं तुम्हारे गुणगान करता रहूं। तुम्हारे संगम में स्वर्ग के देवता ही नहीं, गंगा भी पृथ्वी पर अधिक कीर्तिशाली बन गई। पुष्टि भक्त केवल गंगा के गुणगान गाते नहीं, विवरण श्री महाप्रभु जी अब यमुना जी को विनती करते हैं, ममास्तु तव सन्निधो, मुझे आपका सानिध्य सदा रहे, मैं सदा आपके शरणागत रहूं, आपके चरण कमल, आपके किनारे वास करके रहूं। श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि श्री यमुना जी का प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर लंबा है। इसके समग्र जल में श्री यमुना जी का तीर्थत्व और स्वरूप विराजमान नहीं। यमुना जी का आध्यात्मिक और आदि भौतिक स्वरूप मात्र ब्रज मंडल में ही विराजमान है। अतः वैष्णव श्री यमुना जी का पान और सेवन केवल ब्रजमंडल में ही करते हैं। श्री महाप्रभु जी ब्रजमंडल में, मथुरा में विश्राम घाट, गोकुल में गोविंद घाट और वृंदावन में बंशी बट में श्री यमुना जी के घाट पर विराजमान है। आपके बैठक जी वहां है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, तनुनवत्वम एतावता, एतावता का अर्थ है ऐसा करने से, श्री यमुना जी के सानिध्य में बसने से तनुनवत्व, अलौकिक सामर्थ्य वाली देह प्राप्त होती है। प्रभु को साक्षात अनुभव करने के लिए तन मन इंद्रियों की निर्दोषता और अलौकिकता जरूरी है। किसी मनुष्य के हाथ में मोजा पहने और हम उस हाथ से स्पर्श कर लें तो कपड़े का स्पर्श होता है, हाथ की चमड़ी से नहीं। इसी रीति से कोई मूर्ति या चित्र में विराजे ठाकुर जी की हम सेवा करते हो तो हमें ठाकुर जी का साक्षात स्पर्श नहीं होता, कारण कि ठाकुर जी तो निर्दोष हैं, अलौकिक हैं, और अपना शरीर अनेक दोषों से भरा हुआ अलौकिक है। ये शरीर मन इंद्रियां निर्दोष और अलौकिक बने तभी ठाकुर जी का दिव्य साक्षात अनुभव कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, तब अर्जुन इन दिव्य चक्षुओं से भगवान के अलौकिक विराट स्वरूप के दर्शन कर सका। ऐसी निर्दोष अलौकिक देह अर्जुन को प्राप्त हुई। वैसे ही पुष्टि मार्गी जीवों को श्री यमुना जी की कृपा से प्राप्त होती है। निर्दोष और अलौकिक देह दो प्रकार से होती है। एक, तनुनवत्व, अपने लौकिक शरीर मन इंद्रियों में रह रहे दोष दूर होते हैं, ये सब निर्दोष बनती हैं, इनमें प्रभु का आविर्भाव होता है और इसमें अलौकिक सामर्थ्य आ जाता है। तब उसके तन मन के लौकिक धर्म, ऊंग, भूख प्यास, काम क्रोध आदि परेशान नहीं करते हैं। ऐसे तनुनावत्व प्राप्त करने वाले जीव का बाहरी दिखावा नहीं बदलता है, जैसा वो पहले था वैसा ही दिखता है, लेकिन उसके संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। ऐसा तनुनावत्व प्राप्त करने वाला है जीव इसी जन्म में, इसी शरीर से सदा श्री ठाकुर जी का साक्षात अनुभव कर सकता है। नव तनुत्व, देह छूटने के बाद भी आत्मा के साथ सूक्ष्म लिंग देह जुड़ी रहती है। जब तक आत्मा को कई बार जन्म लेना पड़ता है, श्री यमुना जी की कृपा से लिंग देह का नाश हो जाता है, आत्मा को नई दिव्य देह मिलती है। इस नए दिव्य देह से आत्मा प्रभु की नित्य लीला में सदा के लिए जा सकती है, फिर उसे वापस जन्म नहीं लेना पड़ता है। ये नव तनुत्व है, इसका दान करने वाली श्री यमुना जी हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि श्री यमुना जी के सानिध्य में रहने से यमुना जी उस जीव पर कृपा कर उसे तनुनवत्व और नव तनुत्व का दान करती हैं। श्री यमुना जी का ये सबसे बड़ा अलौकिक सामर्थ्य है। इस तनुनवत्व का फल महाप्रभु जी दूसरी पंक्ति में बताते हैं, न दुर्लभतया रति मुररिपौ मुकुंद प्रियम। इस जीव पर प्रभु का प्रेम दुर्लभतम रहता नहीं है, अति सरलता से प्राप्त हो जाता है। मध्यम और हीन अधिकारी को श्री यमुना जी की कृपा मिलनी दुर्लभ है, लेकिन उनके सानिध्य से, सेवन से ऐसे जीवों को तनुनवत्व प्राप्त हो जाता है। प्रभु का प्रेम अत्यंत सरलता से मिल जाता है।
भगवान मुर जल के दोषों को दूर करने वाले हैं। ये अपनी प्रियतमा महारानी श्री यमुना जी के सेवकों के दोषों को तुरंत दूर करते हैं। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि जिसने यमुना जी की शरण स्वीकार की है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों के सर्व दोषों को इनके सेवक को बिना प्रयत्न से दूर हो जाते हैं। श्री यमुना जी की कृपा से उसकी भगवान में परम प्रीति होती है। मोक्ष देना तो भगवान का सहज स्वभाव है, लेकिन श्री यमुना जी के संग से मोक्षदाता मुकुंद भगवान भक्तिदाता हो जाते हैं। इस तरह यमुना जी के शरणागतों को मुक्ति से भी उत्तम भक्ति देते हैं। इसलिए यहाँ महाप्रभु जी ने मुकुंद प्रिय नाम से संबोधन किया है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, हे श्री यमुने, आपके सानिध्य में रहकर हम आपका क्या सेवन कर सकते हैं? आपको किन साधनों से रिझा सकते हैं? हम तो निस्साधन हैं। अतोस्तु तव लालना, हम तो केवल आपकी स्तुति ही कर सकते हैं। जैसे लौकिक माता बालक के प्रति स्नेह से लाड लटाती है, वैसे ही हे माँ, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। हमें तो योग्य रीति से आपकी स्तुति करना भी नहीं आता। श्री यमुना जी ने ऐसा तन्मयत्व किसे दिया? इसका जवाब श्री महाप्रभु जी अंतिम 1.5 पंक्ति में देते हैं। सुरधुनि परम संगमात तवैव भुवि कीर्तिता न तो कदापि पुष्टि स्थिते। सुरधुनि अर्थात गंगा, ये मर्यादा भक्त मध्यम अधिकारी थी, लेकिन हे यमुने, तुम्हारी परम संगम से ही से तन्मयत्व मिलता है। इतना ही पृथ्वी पर इसकी बहुत कीर्ति बढ़ी। अभी तक तो केवल मर्यादा भक्त ही इसका गुणगान करते थे। अब श्री यमुना जी के साथ संगम होने से पुष्टि भक्त भी करने लगे। जिसकी कभी पुष्टि में स्थिति नहीं थी, वे गंगा जी पुष्टि भक्ति देने वाली बन गई। और अब प्रवेश करते हैं यमुनाष्टक के 8वें श्लोक में। स्तुतिम तव करोति कह कमलजा सपत्नी प्रिय हरेर यदनु सेवया भवति सौख्यमामोक्षतः। इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाणुभिः सकल गात्र जेह संगम। लक्ष्मी के समान सौभाग्य वाली एवं श्री कृष्ण की प्रिय ऐसे श्री यमुना जी, तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? कारण कि हरि भगवान की सेवा करने के बाद जो लक्ष्मी जी की सेवा करता है, उसे अधिक से अधिक मोक्ष का सुख मिलता है। इससे तुम्हारी कथा इससे अधिक है। रासलीला के बाद भगवान ने सब गोपियों के साथ तुम्हारी जल विहार किया था। भगवान की जल क्रीड़ा से भगवान को श्रम हुआ। इस श्रम से भगवान के श्रीअंग पर जलकण प्रकट हुए। ये जलकण आपके जल में मिल गए, जिसके कारण आपका जल भी दिव्य शक्ति वाला बन गया। जो भक्त आपके जल में स्नान करता है, उसे आपके दिव्य जल के स्पर्श से भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान की लीलाओं का अनुभव होता है। यह फल मोक्ष से अधिक है। विवरण। जगत के महात्मयी लोकों की नजर में गंगा जी और लक्ष्मी जी सबसे महान है, परंतु ये सत्य नहीं। गंगा जी और लक्ष्मी जी से भी श्री यमुना जी अधिक महान है। 5वें और 7वें श्लोक में गंगा जी के साथ यमुना जी की बराबरी महाप्रभु जी ने बतलाई। गंगा जी को पुष्ट भक्ति का अधिकार ही नहीं था, फिर भी यमुना जी ने गंगा जी को पुष्टि भक्ति का दान किया। भगवान को जो अप्रिय था उसे प्रिय किया और पुष्टि सिद्धि देने का सामर्थ्य भी दिया। इसलिए यमुना जी गंगा जी से भी अधिक महान है। 5वें श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने ऐसे आज्ञा की, तया सदृशताम यात कमलजा सपत्नी वयत। तुम्हारी बराबरी कोई कर सके तो केवल लक्ष्मी जी। लेकिन महाप्रभु जी ने श्लोक में बताया कि कमलजा सपत्नी प्रिय अवश्य है, लेकिन लक्ष्मी जी श्री यमुना जी से महान नहीं। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है, भगवान के वक्षस्थल में सदा विराजती हैं। पूरी सृष्टि में भगवान के साथ अधिक संबंध लक्ष्मी जी का है। लक्ष्मी जी भगवान की सर्व पत्नियों में मुख्य और सर्वाधिक सौभाग्यशाली हैं। श्री यमुना जी सपत्नी सौत होते हुए भी लक्ष्मी जी से अधिक महात्म्य वाली हैं। फिर भी जगत तो लक्ष्मी जी की स्तुति करता है। श्री महाप्रभु जी इसके जवाब में कहते हैं कि दूसरों पर निहेतुक रूप से कृपा करें, उपकार करें, उसकी सब स्तुति करते हैं। गंगा जी जैसा उदार और उपकारी है, वैसी लक्ष्मी जी नहीं। गंगा जी से लक्ष्मी जी कम है। गंगा जी का उत्कर्ष श्री यमुना जी से है, अतः यमुना जी सबसे अधिक उत्कर्ष वाली हैं। श्री यमुना जी भगवान की स्वतंत्र और सौभाग्यवती पत्नी है। ये लक्ष्मी जी की अंशरूपा नहीं। श्री यमुना जी ब्रजलीला में प्रभु की चौथी स्वामिनी है और द्वारका लीला में इनका ही अंशरूप में कलिंदी जी प्रभु की चौथी पटरानी है। इस प्रकार सर्वदेश काल में की लीलाओं में श्री यमुना जी का भगवान के साथ अति निकटतम गाढ़ संबंध है। ठाकुर जी के साथ यमुना जी का स्थान श्री लक्ष्मी जी से जरा भी कम नहीं। इतना ही नहीं,
जो लक्ष्मी जी भी नहीं दे सकते वो श्री यमुना जी दे देती हैं। भगवान के साथ मिलाप का उत्कृष्ट सुख श्री लक्ष्मी जी नहीं दे सकती, जो श्री यमुना जी देती हैं। लक्ष्मी जी का प्राकट्य ब्रह्मानंद रूपी सागर से हुआ, जबकि श्री यमुना जी का प्राकट्य पूर्ण पुरुषोत्तम के रस सागर में से हुआ। लक्ष्मी जी में ईर्ष्या स्वार्थ का सपत्नी भाव है, जबकि यमुना जी में नहीं। ये तो सबको प्रभु से मिलाप कराने वाली हैं। अतः यमुना जी के गुण अवर्णनीय है। लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है लेकिन प्रिया नहीं। भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं कि मेरी जितनी रुचि मेरे भक्तों में है, उतनी रुचि न तो मेरे में है और न लक्ष्मी में। भगवान श्री यमुना जी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। इस कारण लक्ष्मी जी से यमुना जी की अधिकता बताने के लिए श्री महाप्रभु जी ने यमुना जी को कमलजा सपत्नी न कहकर कमलजा सपत्नी प्रिय स्तुतिम तह तव करोति कह। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, हे श्री यमुने, वेद भी तुम्हारे पूर्व स्वरूप को और सामर्थ्य को नहीं जान सकते, इस कारण तुम्हारी स्तुति नहीं कर सकते, तो जगत के मनुष्य की क्या शक्ति। इनकी पहुंच तो गंगा जी और लक्ष्मी जी तक ही है, अतः ये मात्र इनकी ही स्तुति कर सकते हैं। ये कहकर दूसरी पंक्ति में लक्ष्मी जी और यमुना जी के सामर्थ्य में एक बड़ा भेद बताते हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, हरेर यदुन सेवया भवति सौख्यमा मोक्षतः। लक्ष्मी जी स्वतंत्र सेवा करने वाले को मोक्ष नहीं दे सकते। जो भक्त पहले श्री हरि की सेवा करने के बाद लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं, उन्हीं भक्तों को मोक्ष का सुख लक्ष्मी जी देती हैं। मोक्ष का सुख की स्वतंत्र सत्ता लक्ष्मी जी के पास नहीं है। तीसरी व चौथी पंक्ति में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, यम तव कथा अधिकम। अब मैं जो कथा कह रहा हूं वो लक्ष्मी जी की कथा से अधिक है। सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाणु भी सकल मात्र जय संगम। श्री ठाकुर जी ने सकल गोपियों के साथ श्री यमुना पुलिन पर रास आदि लीलाओं को करने के बाद वे सर्व गोपिकाओं के साथ यमुना जल में विहार किया। रासादी लीलाओं में ठाकुर जी सहित सबके श्री अंग में से दिव्य आनंद रस के बिंदु रस कण रोम रोम में प्रकट हुए। ये रसकण अर्थात स्मर श्रम जलाणु भी ठाकुर जी का श्रीअंग लौकिक नहीं है। वे आनंद रस घन है, बर्फ घन स्वरूप में ही होता है, लेकिन जब पिघल जाता है तो जल रूप बन जाता है। अरे सकल सर्व कलायुक्त श्री कृष्ण सर्व गोपिकाओं के अंग संग का सुख देते, उनके दिव्य संगम से आनंद घन थे, वे आनंद रस रूप बन गए। ये प्रभु का दिव्य आनंद रस रसकणों के रूप में श्री यमुना जी को प्राप्त हुआ। श्री यमुना जल में ये रसकण मिश्रित हुए, तभी यमुना जी अब तक स्वामिनी स्वरूप से तनु न वत्व प्रदान कर प्रभु से विलाप कराते हैं। अतः यमुना जल आनंद रस के मिश्रण से भगवत स्वरूप बन गया। इसके पान सेवन और इसके निकट वास करने वाले को श्री यमुना जी जल स्वरूप से अलौकिकता का दान करते हैं। लक्ष्मी जी तो अपने आदि दैविक रूप से ये दान नहीं दे सकते, इनके आदि भौतिक स्वरूप की तो बात ही क्या। आदि भौतिक लक्ष्मी तो जीव के मन बुद्धि इंद्रियों में भाग जगाकर जीव को भगवान से दूर करती है। इस कारण यमुना जी सर्वोपरि है। ऐसे श्री यमुना जी की जीव कैसे स्तुति कर सकता है। इस श्लोक में यमुना जी का 8वां ऐश्वर्य बताया है, स्मर श्रम जलाणु भी, स्मर श्रम जल कर दुर्लभ दान देने वाली। इन 8 श्लोकों में श्री यमुना जी का 8वां ऐश्वर्य बताया है। साथ ही साथ इनका प्राकट्य तीनों स्वरूपों लीला गुण नाम और सामर्थ्य समझाया है। लक्ष्मा जी व गंगा जी व लक्ष्मी जी के साथ इनकी तुलना कर इनकी सर्वोपरिता सिद्ध की है। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी अपने दिल दिमाग में श्री यमुना जी का मातम्य सुदृढ़ कर यमुना जी के प्रति अपना स्नेह सुदृढ़ और सर्व से अधिक किया है। अपने हृदय में और नेत्रों में श्री यमुना जी का दिव्य नयनाभिराम मनोहर स्वरूप को पधराया है। ये अंतिम 9वें श्लोक में महात्मा जीवों को इसके पाठ का फल बताते हैं और इस स्तोत्र का पाठ किस रीति से करना चाहिए वो भी बताते हैं, और उसमें हम प्रवेश करेंगे कल। आज आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, उसके लिए आपका बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आभार व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्ण।